हमसे एक ऐसे गांव की जानकारी प्राप्त हुई जहां आज़ादी के 75 साल बाद भी सड़क, बिजली जैसे एक ऐसे गांव की जो आज़ादी के 75 साल बाद भी दुर्लभ जिंदगी जी रहा है, दुविधापूर्ण स्थिति में जी रहा है। यह उस गांव का मुख्य पथ है जिसके माध्यम से हम लोग गांव में प्रवेश करने जा रहे हैं। तो साथियों, बहुत ही मेहनत और मशक्कत के बाद हम लोग इस गांव में आ चुके हैं। लगभग 3 किलोमीटर का सफर था जिसमें हम लोग को तकरीबन 1.5 से 2 घंटा लगा। 3 किलोमीटर चलने में 2 घंटा का समय लगा। दुर्गम पहाड़ियों को पार करते हुए हम लोग इस गांव में आ चुके हैं। आप देख सकते हैं इस गांव में आज जहां शहरों में बढ़िया बढ़िया गाँव में वहां के लोग ऐशो आराम के साथ जिंदगी को जी रहे हैं, वहीं एक ऐसा गाँव जिसके बारे में सोचते हुए हमें शर्म भी आता है और दुख भी होता है कि आज आजादी के 75 साल बाद भी एक ऐसा गांव है जहां लोगों को इंदिरा आवास तक नहीं उपलब्ध हो पाया है। एक ऐसा गांव जहां एक भी घर पक्के मकान का नहीं है। सीमेंट, गिट्टी, छरी, बालू का किसी भी मकान में प्रयोग नहीं हुआ है। केवल और केवल मिट्टी से बने हैं सारे घर। केवल मिट्टी का गारा देकर मिट्टी से ही घर के दीवारों को बनाया गया है। केवल मिट्टी का है, ये सारा घर मिट्टी का है। मुझे तो लगता है ईंट का भी प्रयोग, ईंटा में नहीं प्रयोग हुआ है। आजादी के 75 साल बाद एक ऐसे घर से हम लोग मिल रहे हैं जहां संभव है ईंट का प्रयोग नहीं हुआ है। अरे ईंट से वाकिफ तो हड़प्पा के लोग थे, ऐसे लगभग 4-4.5 हजार साल पहले। लेकिन आज भी आजादी के 75 साल बाद एक ऐसा गांव पीरटांड प्रखंड में सतखटिया जहां के लोग ईंट से परिचित नहीं है, मिट्टी के गोंद और पत्थरों से घरों का निर्माण हुआ है। देख सकते हैं बिजली का खंभा है जिसमें बिजली की तार नहीं है, यानी बिजली अभी तक गांव में नहीं आई है। ये लोग बिजली बल्ब क्या होता है, रेफ्रिजरेटर क्या होता है, वॉशिंग मशीन क्या होता है, इससे बिल्कुल अपरिचित है। बड़ा हास्य और दुख का विषय है। सड़क की बात हमने की कि सड़क तो दुर्गम है, दुर्गम अवस्था में है। सड़क नदारद है, कॉलोनी नदारद है। सीमेंट बालू तक नहीं जानते हैं कि सीमेंट बालू गिट्टी छड़ी क्या होता है। बिजली तक नहीं आई है। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं पढ़ाई के बारे में। क्या यहाँ के बच्चे स्कूल पढ़ने जाते हैं? नहीं जा पाते हैं। कारण सड़क ही नहीं है, दुर्गम पहाड़ी है। रोज बच्चे उतना दूरी तय नहीं कर पाते हैं, स्कूल नहीं जा पाते हैं। इस गांव में किसी के घर में हीरो होंडा, फटफटिया, 2 चक्का गाड़ी नहीं है। साइकिल भी नहीं है। कितना दुख का बात है। साइकिल भी नहीं है इस गांव में, कितना दुख का विषय है। 2 चक्का और फटफटिया तो दूर की बात है। एक ऐसे गांव आज हम लोग पहुंचे हैं जहां आजादी के 75 साल बाद भी लोग साइकिल नहीं चला रहे हैं, लोगों के पास 2 चक्का गाड़ी नहीं है। इन सब का मुख्य कारण है सड़क। लोग सड़क के बारे में कभी कहीं चर्चा हुई है? क्यों कठिन चर्चा भेल बातचीत की हमने गाँव सड़क बनाओ, मुखिया के, विधायक के, सांसद के, यार को करो ये लोग ना, क्योंकि अपने काम खेती बाड़ी से मशगूल रहते हैं। अपना जीवन इनका इसी गांव में बीतता है। और बड़े दुर्भाग्य और शर्मनाक बात है कि कोई आज तक यहाँ सुधी लेने नहीं आ पाया है कि इस गांव में अच्छी सड़क हो, यहाँ के बच्चे भी पढ़ने जाए, यहाँ भी बिजली का बल्ब जले। आज तक कोई सुधी लेने नहीं आया है। आज एक ऐसे गांव में हम लोग खड़े हैं। आप देख सकते हैं, इस गांव का लोकेशन देख सकते हैं, हमने आपको पूरा दिखाया। बहुत ही दर्द और दुख का विषय है कि भगत सिंह के सपनों का भारत, बिरसा मुंडा के सपनों का भारत आज कहीं गुम सा हो गया है, आज कहीं गुमनामी के अंधेरे में चला गया है। क्या पुलिस प्रशासन कभी आती है, वीडियो सीओ कोई लोग यहाँ देखने के लिए? चावल, राशन, चावल मिलता है? हाँ, मिलता है। कहाँ मिलता है चावल? मधुबन। सोचिए, यहाँ से 7 किलोमीटर मधुबन इन्हें सफर तय करना पड़ता है झोला लेके, तब ये चावल राशन लेने जाते हैं। चावल लेने ये लोग मधुबन जाते हैं ना। और साथ ही बड़े दुख की बात है, लोग ये भी कह रहे हैं, थोड़ा सा एक डरा सहमा सा गांव है। इनका कहना है कि अगर पुलिस प्रशासन भी यहाँ आती है तो उस टाइम आती है जब कोई नक्सली वारदात होती है और हम गांव वाले भोले भाले लोगों को परेशान करने आती है। आप समझ सकते हैं, जिस गांव के लोग मर मर के जिंदगी जी रहे हैं वे भला तो बड़ा दुर्भाग्य है। जो लोग अपने आप से लड़ रहे हैं, अरे दूसरा तो छोड़िए, अपने आप की जिंदगी से फाइटिंग कर रहे हैं, उन लोगों पर आरोप लगते हैं और तभी आते हैं। और कुछ लोग अभी सुखबुआ के कह रहे थे एक बूढ़ा आदमी को झूठे आरोप में कुछ साल जेल में भी रहना पड़ा था। क्या सही बात है? तो देखिए, वो कह रहे हैं कि एक बूढ़ा आदमी है जो बेचारा पूरी तरह खेती में आश्रित रहता है, उसे लोग यहाँ झूठे मुकदमे फंसाने का काम करते हैं। ऐसा गांव जहां तक आज कह सकते हैं केवल सूर्य की किरणें पड़ती है, लेकिन विकास की किरण तो पड़ती है, पर विकास की किरण कोसों दूर है। लोग बेबसी और डर के साये में आज सालों से जी रहे हैं। इन्हें उम्मीद है एक ऐसे किरण की जो इनकी जिंदगी में आए और इनकी जिंदगी को बदलने का काम करे। नहीं है, इस माटी घर सब माटी घर, ईटा के भी घर नहीं बनल हो यहाँ।
कोई सुविधा नहीं, कोई सामान्य सुविधा नहीं, ना मुखिया के माध्यम से ना विधायक पहुंच ले, ना सरपंच पहुंच ले, ना सांसद पहुंच ले। और एक बात, शहर में और जो बढ़िया संपन्न गांव है वहां के बच्चे किताबों में पढ़ते होंगे कि हम लोग लालटेन में, उनके पूर्वज लालटेन में पढ़ाई करते थे। यहाँ शायद आज भी लालटेन में बच्चे जीवन यापन कर रहे हैं। आज जो लालटेन जलो ना, लालटेन भी कहीं कहीं डिबरी जल रहा है। लालटेन चलता है, लालटेन से इनका जीवन यापन आज भी हो रहा है। डिबरी आज भी इस गांव में जल रही है, जिसके बारे में हम लोग कहानियों में पढ़ते थे। तो बल्ब और CFL रेफ्रिजरेटर, इन्वर्टर क्या है, इनके जीवन से कोसों दूर है। आज हम लोग इस गांव में पहुंचे हैं। इस गांव का नाम है सातखटिया। ये लोग बहुत दूरी तय करते हैं, तब जाके बाजार तक पहुंचते हैं। आज नेताजी की शहादत दिवस है। कहा जाता है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस आज ही प्लेन दुर्घटना में मारे गए थे। तो क्या नेताजी बोस का सपनों का भारत यही होना चाहिए? आज भी एक ऐसा गांव जिसे आज हम लोग खोज कर निकाले हैं। पता नहीं लोगों को लगता हो कि नक्शा में भी ये गांव है कि नहीं है। हमने खोज कर निकाला है अपने एक साथी के माध्यम से इस गांव को। तो क्या नेताजी बोस आज अगर वे होते तो रो रहे होते, शर्मसार हो रहे होते इस व्यवस्था के कारण। एक ऐसे गांव की कल्पना हम कर रहे हैं। कल्पना नहीं, ये हकीकत है। जहां बिजली नहीं है, जहां सड़क नहीं है, और जहां एक मिट्टी का घर है, सिर्फ सारे मिट्टी के घर हैं। यहाँ ईंटा बालू छरी गिट्टी से लोग परिचित नहीं है। और बाकी बात हम क्या कहेंगे। नेताजी के सपनों का भारत आपके सामने है। नेताजी के जाने के बाद, भगत सिंह के शहादत के बाद, यहाँ के नेताओं ने, यहाँ के अधिकारियों ने केवल और केवल इस देश में लूट खसोट मचा कर रखी है। आज भी आम आदमी डर कर जीता है। ये लोग खुद डरे सहमे रहते हैं। और इनका कहना है कि जब भी प्रशासन के माध्यम से कोई लोग आते हैं तो हमें डर लगता है कि कहीं ये हम पे झूठा आरोप ना लगाएं। अगर विकास की बात करने कहें तो कोई नहीं आता है। विकास के काम को लेकर यहाँ कोई नहीं आता है। ना कोई अच्छी सड़क की बात करने आता है, ना बिजली की बात करने आता है, ना इनके मकान को पक्के करने की बात आता है। ये छत जिन जिन चीजों से बनता है, छत, ईंट चाहिए, बालू चाहिए, सीमेंट चाहिए, छरी चाहिए, इनसे ये परिचित ही नहीं है कि छर्री क्या है, सीमेंट क्या है। इस गांव में एक मुट्ठा सीमेंट का प्रयोग नहीं हुआ है, ना एक मुट्ठी बालू का प्रयोग हुआ है। और तो और यहाँ लोग जब खेती करते हैं तो उसके बाद एक धान कूटा मशीन लेके आते हैं। पूरा दिन भर लगता है, दिन भर लगता है। कल्पना कीजिए, दिन भर लगता है। एक धान कूटा मशीन 3 किलोमीटर आने में पूरा दिन भर 12 घंटा का समय लगता है। 3 से 2.5 किलोमीटर का ये रास्ता तय करने में। एक ऐसे देश में हम जी रहे हैं जहाँ एक ऐसा गांव है जहाँ किसी की नजर नहीं है। पता नहीं गूगल भी कहीं इस गांव को गुमनाम तो नहीं कर दिया है। ना बिजली, ना सड़क, ना पानी, कुछ विकास के नाम पर यहाँ कुछ भी नहीं है, ना के बराबर है। तो साथियों, हम वीडियो देखने वालों से यही आग्रह करेंगे, कम से कम इस वीडियो को इतना शेयर करें, इतना फॉरवर्ड करें। हम लोग दौरा करने के लिए आए थे तो पता चला कि एक ऐसा गांव है जहां सुख सुविधाओं से आज भी वंचित, दर दर की ठोकरें खाता हुआ यह गांव जी रहा है। तो हमारा मकसद है इस गांव को हाईलाइट करना। यह गांव तीर्थान अति दुर्गम पहाड़ियों के बीच, और साथ ही साथ कहा जाता है कि फॉरेस्टर का मामला है। अरे भाई, तो इतिहास है भारत का कि फॉरेस्ट वन कानून बनने के बाद जितना वनों की कटाई हुई ना, उससे पहले भी वनों की उतनी कटाई नहीं हुई थी। ये आजादी से पहले का गांव है। इसमें फॉरेस्ट का क्या मतलब है? फॉरेस्ट तो आजाद होने के बाद फॉरेस्ट कानून बने। ये आजादी से पहले से गांव है, बहुत दिन से नहीं गांव। ऐसा तो नहीं कि 10-20 साल का है, 50 साल साहब आजाद अंग्रेजों के टाइम से गांव है। लोग कह रहे हैं ये अंग्रेजों के टाइम से ये गांव है, तो फिर फॉरेस्ट वन कानून का क्या आवश्यकता है? वन कानून किसके लिए? आखिर गांव मनुष्य के लिए, पशु पक्षियों के लिए? ये तो प्राकृतिक लोग हैं। जिन पुलिस प्रशासन फॉरेस्ट को लगता है पशुओं की चिंता होती है, तो उन्हें जान लेना चाहिए ये गांव में रहने वाले आदिवासी तबके के लोग, हम झारखंडी लोग, अरे शेर के साथ बैठकर, टाइगर के साथ बैठकर हम लोग भोजन करते हैं। हम लोग वो लोग हैं। तो यहाँ फॉरेस्ट, आप लोग ये माना सोचे कि यहाँ पशुओं का हानि होगी। हानि पशुओं को अगर किसी हुई है तो फॉरेस्ट के बड़े अधिकारियों से, जिन्होंने बड़े बड़े उद्योगपतियों के माध्यम से कभी पशुओं के चमड़ी का व्यापार किया है, तो कभी लकड़ी की तस्करी करने का काम किया है। लेकिन हम ग्रामीणों की बात करें जो दुर्गम पहाड़ों में रहते हैं, जंगलों में रहते हैं, वे टाइगर के साथ बैठकर भोजन करते हैं। हमने नदियों संग बहना सीखा, खेतों संग चलना सीखा, पशु पक्षियों संग बोलना सीखा। हम उस जंगल के लोग हैं जहाँ प्रकृति की अवस्था में जीते हैं, वहीं रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं और एक दिन मर जाते हैं। हमने तोहनी की आवाज बना लियो, हमने कोई बड़का अधिकारी नहीं लगियो, ना कोई बड़का मीडिया रिपोर्टर लगियो। अचानक घूरे ला लियो तो पता चलो ऐसा वो गाँव हो यहाँ जगह में सुख सुविधा कुछ न हो। तो हमने कहली चाल भाई, जब हमने ऐसा करवे करे, आज कहल गया कि आज के डेट में युवा में बहुत ताकत है, सोशल मीडिया बहुत बड़का ताकत लाए, तो हमने प्रयास करबे तो हमने आवाज के दूर तक पहुंचाए। तो कुछ कहबी अपन गाँव के बारे में? हमने कई बार वहाँ पर कर लिया यहाँ रोड बनवे खातिर। ये अगर परिख हवे तो परेते रहता, कोई हल ना है, कोई सुनवाई ना है। कई बार हमने परिख कर ले, लेकिन ऊपर में कोई कुछ नहीं गला, कुछ ना गया। रोड खातिर ना है, बिजलियों खातिर ना है। अपनी
चंदा करके हमने थोड़ा दूर तक जीपी से कर ले हली 2000 करके हमने चंदा कर ले लिए तो अधूरा है कि वो भी खत्म है गया। बहुत अधिकारी कोई ना आवे है, हमने सरकारी के कोई काम ना है, सरकार के कोई काम यहाँ नहीं पहुंचो, कुछ भी नहीं पहुंचो। ना। तो देख सकते हैं भैया है, दादा है हमारे, इनका कहना है कि इन्होंने जेसीबी के माध्यम से थोड़ा सा नीचे तरफ कटाई किया है, जिसमें गांव वालों ने 2-2 हजार रुपया चंदा कनेक्शन किया है। एक ऐसा गांव जहां के लोग बड़ी मुश्किल से जीवन यापन कर पाते हैं, वहां के लोग 2-2 हजार रुपए चंदा करके थोड़ा सा जेसीबी के माध्यम से अभी नीचे यहाँ से 2 किलोमीटर नीचे पहाड़ का क्षेत्र को काटने का काम किया है। और जेसीबी के ड्राइवर भी हमारे पास है जो खुद वीडियो बना रहे हैं, इसलिए वे बोल नहीं पाएंगे, हम बता दे रहे हैं। वे कह रहे हैं कि हम लोग को पूरा दिन भर लगा था जेसीबी को हाफ से 1 किलोमीटर चढ़ाने में, पूरा दिन भर लगा था। लेकिन इनके साहस का परिचय देंगे कि जेसीबी को जहाँ साइकिल नहीं चढ़ता है, जहाँ गाड़ी 2 चक्का नहीं चढ़ता है, वहाँ जेसीबी को चढ़ा दिया था। गाँव में 2 चक्का तो नहीं खो, रोडे ना खो तो 2 चक्का की रहतो। सुनिए हमारे दादा सामने हैं, गांव में एक भी 2 चक्का नहीं है। क्या आप कल्पना सिर्फ कर सकते हैं कि क्या ऐसा हो सकता है? कल्पना कीजिए, ये कल्पना नहीं, ये रियलिटी है, ये सच्चाई है आज के भारत की, जहां कुछ लोग पैसों में सोते हैं, अपने बेटा की शादी में माला बनाते हैं पैसों का, घर को पैसों से सजा देते हैं, फर्श को पैसों से सजा देते हैं। और उस क्षेत्र में एक ऐसा गांव जहां लोग कह रहे हैं हम 2 चक्का को नहीं देखे हैं। 2 चक्का जहां एक घर में हमको लग रहा है जितना भाई जितना बहन उतना स्कूटी और जितना भाई उतना बुलेट है। एक गांव है जहां इस गांव में एक घर में भी 2 चक्का नहीं है, साइकिल भी नहीं है, साइकिल भी नहीं है मेरे साथियों। दादा कह रहे हैं इस गांव में साइकिल भी नहीं है। कितना दुर्भाग्य, कितना दुख का बात है। तो आपसे निवेदन होगा इस वीडियो को जरूर हाईलाइट करें ताकि एक जगह तक पहुंच पाए। और बार बार यही कहेंगे कि कोई कानून बीच में नहीं आना चाहिए। कानून जनता के लिए बनते हैं, इंसानों के लिए बनते हैं, इसलिए कानून का ऐसा निर्माण होना चाहिए कि लोगों की भलाई हो सके। कानून वहां लागू कीजिए जहां चोर लुटेरे बनों को लूटते हैं, पशुओं की तस्करी करते हैं। ये शुद्ध प्राकृतिक गांव है, यहाँ के लोग बाघों के साथ भोजन करते हैं। तो ये बिल्कुल प्राकृतिक गांव है। और जो प्राकृतिक अवस्था में रहते हैं उन्हें ना शेर का भय है, न तालाब में मगरमच्छ का भय होता है। धन्यवाद।